स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को अपील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो ध्यान से सुनो। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट 2024 KLHCJMU 272। अपीलीय अदालतें आमतौर पर नए साक्ष्य स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन इसके 3 अपवाद हैं। पहला, ट्रायल कोर्ट ने प्रासंगिक सबूतों को गलत तरीके से खारिज कर दिया हो। दूसरा, एक पक्ष पर्याप्त परिश्रम के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। तीसरा, निर्णय देने के लिए न्यायालय को स्वयं साक्ष्य की आवश्यकता हो। मेरा एक प्रश्न है, किन परिस्थितियों में एक अपीलीय अदालत मुकदमे के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे सकती है? स्टूडेंट्स, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करना विवेकाधीन है, स्वचालित अधिकार नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 41 नियम 27(1) में 3 सीमित परिदृश्यों की रूपरेखा दी गई है जहां एक अपीलीय अदालत नए साक्ष्य की अनुमति दे सकती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुचित बहिष्कार। अपीलीय अदालत केवल तभी साक्ष्य स्वीकार कर सकती है यदि ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे के दौरान शुरू में प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक साक्ष्य को स्वीकार करने से अनुचित रूप से इनकार कर दिया हो। ये ट्रायल कोर्ट को महत्वपूर्ण जानकारी को नज़रअंदाज करने से रोकता है। विकल्पों की समाप्ति और उचित परिश्रम। नए सबूत पेश करने की इच्छा रखने वाले पक्ष को ये प्रदर्शित करना होगा कि उचित परिश्रम करने के बावजूद परीक्षण के दौरान यह अनुपलब्ध था। ये सुनिश्चित करता है कि पक्ष परीक्षण चरण में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करें और प्रक्रिया में हेरफेर करने के प्रयासों को हतोत्साहित करें। न्यायालय द्वारा शुरू किया गया उत्पादन। अपीलीय अदालत के पास न्यायसंगत फैसले के लिए आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त दस्तावेजों को पेश करने या गवाह परीक्षा का आदेश देने का अधिकार है। यह अदालत को उन स्थितियों से निपटने का अधिकार देता है जहां मुकदमे के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को नज़रअंदाज कर दिया गया हो। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने भूमि विवाद में नए सबूत पेश करने के प्रतिवादियों के आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्धारित किया कि वे ऊपर उल्लिखित किसी भी अपवाद को पूरा करने में विफल रहे।